हेलो फ्रेंड्स, सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे और इसमें कुल 80 अंक दिया गया है। मतलब 80 प्रश्न हैं जो 80 अंक का है। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी टीजीटी और पीजीटी, उसके बाद आपका बिहार पुलिस और एसएससी जीडी में जो हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है वो इस टाइप का ही पूछा जाता है और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारे प्रश्न को देखिएगा, सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो आइए अब हम लोग रचनाकार और उनके जो है रचनाकार हैं उनके द्वारा रचित जो पुस्तक है उसके बारे में हम लोग देखें। तो याद रखिएगा, ये आपका दिया है नागमती वियोग, यानी नागमती वियोग वर्णन जो है इसके रचनाकार हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं ये पद्मावत भी लिखे हैं, याद रखेंगे पद्मावत, और नागमती वियोग भी इन्हीं का है। तो नागमती वियोग के हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद आइए ब्रह्मा राक्षस, तो ब्रह्मा राक्षस का हो जाएंगे आपको मुक्तिबोध, ठीक है। उसके बाद आइए झूठ सच, तो झूठ सच जो है याद रखिएगा, झूठा सच के कौन हैं, तो आपको याद रखिएगा झूठा सच के यशपाल जी हो जाएंगे, यशपाल। और असाध्य बीना जो है, असाध्य बीना किनकी रचना है, अज्ञेय जी का है। तो फिर से देखिएगा, नागमती वियोग हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद ब्रह्मा राक्षस के हो जाएंगे मुक्तिबोध, ब्रह्मा राक्षस के कौन हो जाएंगे, मुक्तिबोध। ध्यान दीजिएगा, बी का 4 हो जाएगा, ब्रह्मा राक्षस मुक्तिबोध। उसके बाद आइए झूठा सच, तो झूठा सच के कौन हो जाएंगे, यशपाल हो जाएंगे। उसके बाद असाध्य बीना, तो असाध्य बीना का याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, अज्ञेय जी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, वाणियोचित्य हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछ दे, ये देखिए VVI क्वेश्चन है, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि वाणियोचित्य कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा यण संधि होगा। कौन सी संधि होगा, यण संधि होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। 3 दिया हुआ है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा हिंदी के अतिरिक्त जो है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा देवनागरी लिपि में नेपाली को भी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ दे कि नेपाली भाषा के लिए कौन सी लिपि है, तो याद रखिएगा देवनागरी। 4 नंबर क्वेश्चन वो देखेंगे, दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आप याद रखिएगा मेवाती, मेवाती जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार रस जो है विभत्स का विरोधी है। छप किस प्रकार का छंद है। तो याद रखिएगा छप जो है विषम छंद है। कैसा है, विषम छंद है। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। तो दिया हुआ है आपका प्रश्न जो है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। इसमें जो है इसका सही विकल्प क्या होगा, मतलब इस रस के लिए जो है सही विकल्प आपसे पूछ रहा है। तो अब आइए इसका हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। पहला आपका है करुण रस, दूसरा आपका है रौद्र रस, तीसरा है श्रृंगार संयोग रस, और चौथा आपका है वियोग श्रृंगार रस। तो याद रखिएगा यह जो है वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग को समझा देते हैं। देखिए क्यों वियोग श्रृंगार रस होगा आप लोग को बता देते हैं। देखिए याद रखिएगा क्वेश्चन दे रखा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। मतलब जो है याद रखिएगा कि श्रृंगार रस की को प्रदर्शित करता है। मतलब जो है याद रखेंगे कि यह रस जो है इसमें वियोग आपको दिख रहा है ना, यानी वियोग श्रृंगार रस को क्या करता है, तो प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए क्या होगा,
वियोग श्रृंगार रस होगा। मतलब ये आप याद रखेंगे, आपको ऐसे समझा देते हैं शॉर्ट में, मतलब एक एक लेकर के, जैसे कह रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृगनयनी। मतलब सीता जी की जब रावण के द्वारा हरण कर लिया गया, तो उस समय भगवान राम के द्वारा जो है खग से और पशु पक्षी सब लोग से पूछ रहे हैं कि क्या आपने सीता को देखा है। तो वहीं से लिया गया जो है वाक्य है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृगनयनी। और ये कौन सा हो जाएगा, तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये कंप्लीट हो गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखें। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ सुख दुख है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि इस टाइप का जो है जिसमें योजक चिन्ह रहता है वह कौन सा समास कहलाता है। तो याद रखिएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब क्यों होगा ये देखिए, ट्रिक में तो आपको हो गया कि योजक चिन्ह है। और दूसरा याद रखिएगा, द्वंद्व समास का परिभाषा आप लोग जानते होंगे कि जिसका दोनों पद प्रधान होता है। तो सुख दुख मतलब दोनों पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन लो देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न संधि विच्छेद का संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, निम्न संधि जो दिया हुआ है इसका विच्छेद हम लोग को चुनना है। तो देखिए सु जोड़ उक्त दिया हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो याद रखिएगा इसका 3 हो जाएगा, यानी सुक्ति। क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे उत्कर्ण दिया हुआ है, तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग होगा। तो याद रखिएगा उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा होगा, उत उपसर्ग, यानी कि आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन वो देखें। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो इसमें आपको तत्सम शब्द चुनना है। तो याद रखिएगा इसमें आपका कृष्ण जो है, कृष्ण क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है देखिए तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द जैसे होते हैं। मतलब तत्सम शब्द हम उसको कहते हैं जो संस्कृत के क्या होते हैं, मूल शब्द जैसे होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कृष्ण जो है ये संस्कृत जैसा ही शब्द देखने के लिए लग रहा है, इसलिए इसमें तत्सम शब्द कौन हो जाएगा, आपका कृष्ण हो जाएगा। और कान्ह, कन्हैया और किशन ये आपका तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है, हिंदी की आदि जननी क्या है। तो याद रखिएगा हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है। क्या हो जाएगी, हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। याद रखिएगा। और आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं, हिंदी का जो है विकास प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से ही हुआ है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है, तो याद रखेंगे कि इसका विकास जो है प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। और याद एक बात ये भी याद रखिएगा कि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत से हिंदी तक की यह यात्रा जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट से होते हुए अब पुरानी हिंदी से पर्यावासित हो गई है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। 13 नंबर क्वेश्चन लो देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा आस प्रत्यय लगा हुआ है। मिठास में कौन सा प्रत्यय है, आस लगा हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे अविभाव समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। देखिए अविभाव समास का कुछ आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे प्रतिदिन, क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। याद रखिएगा अविभाव समास है। उसके बाद भरपेट, भरपेट अविभाव समास है। उसके बाद प्रत्येक, उसके बाद याद रखिएगा प्रत्येक, प्रत्येक ये क्या है, अविभाव समास है। तो आपको ये तीनों में से कोई वो ऑप्शन देकर फंसा सकता है कि प्रतिदिन कौन सा समास है, अविभाव समास, भरपेट कौन सा है, अविभाव समास, प्रत्येक कौन सा समास है, तो अविभाव समास है। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, अविभाव। मतलब जिसका पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। मैं समझता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्कल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी महामूर्ख। ठीक है, लोग कहता है ना, देखिए जैसे आप 2-4 लोग बैठे हुए हैं कहीं पे
और उसमें एक मूर्खता वाली बात करता है तो लोग कहते हैं ना कि एकदम अक्ल का दुश्मन है। तो अक्ल का दुश्मन जो है, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा? महामूर्ख। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कह रहा है कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है कि खग जाने खग की भाषा, मतलब जो है इस लोकोक्ति का सही अर्थ पूछ रहा है। तो सही अर्थ जो है आपका क्या हो जाएगा? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। अब आइए, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है 17 से 18 में, कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पीपीएससी टीचर का एग्जाम दीजिएगा, टीजीटी या पीजीटी, तो सेम इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे प्रश्न इसी टाइप के होंगे। और आप यकीन मानिए, हिंदी से रिलेटेड कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? ऑप्शन ए दिया है सूरदास, बी है कबीर, सी है तुलसीदास, 4 में है केशव। तो आपको निर्गुण भक्ति के पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कबीर जो हैं, याद रखिएगा, कबीर वो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। 18 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? VVI क्वेश्चन है। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? चंदबरदाई हैं। कौन है? चंदबरदाई। ठीक है। और याद रखिएगा यह जो है आदि काल की रचना है। किस काल की रचना है? आदि काल की रचना है। और याद रखिएगा इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो पृथ्वीराज रासो। लिखा कौन है? चंदबरदाई। और यह किस काल की रचना है? आदि काल की रचना है। और कभी कभी अगर आपसे सवाल पूछ दे कि यह किस शैली में रचित है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो जो है ये डिंगल शैली में रचित है। कौन सी शैली में है? डिंगल शैली। ये भी आपको याद रखना है, डिंगल शैली की रचना है। ठीक है। और यह वीरगाथा काव्य है, ये भी आप याद रखिएगा। 19 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि कारक हो जाएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम आपको व्याख्या भी बता रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में, मतलब चूड़ी अच्छी थी ये जो है, इसमें में थी, यानी में थी कौन सी क्रिया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा एक हो जाएगा, यानी कि योजक क्रिया है। ठीक है, योजक क्रिया। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन ए है बिहारी, बी है सूरदास, सी है कबीरदास, और मतलब डी यानी कि 4 जो है वो तुलसीदास हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी बिहारी जो हैं, याद रखिएगा बिहारी भक्तिकालीन कवि नहीं हैं। भक्तिकालीन कवि कौन है? सूरदास हैं, कबीरदास हैं और तुलसीदास हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा इसमें जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना कौन सा है? अधिकरण कारक है, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर दिया हुआ है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका 4 हो जाएगा आंसर, देवालय अश्वशाला। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 23 नंबर का आंसर 4 होगा, याद रखिएगा। देखिए क्यों होगा आपको बता देते हैं। मंदिर का अर्थ तो आप लोग जान रहे हैं, मंदिर का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग को पता है कि मंदिर मंदिरा युग्म के समान अर्थ वाला इसमें क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें देवालय अश्वशाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये जान लीजिए। देखिए देवालय और अश्वशाला, मतलब मंदिर का अर्थ भी देवालय होता है और अश्वशाला का अर्थ भी क्या होता है? तो मंदिरा ही होता है। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? देवालय और अश्वशाला। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, मंदिर का अर्थ क्या होता है? देवालय,
और मंदिरा का अर्थ क्या होता है, अश्वशाला होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला कौन सा सही होगा, तो 4 हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का, तो 2 हो जाएगा। 2 में दिया हुआ है, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, मतलब इसमें कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। आप लोग को बताना है कि वाक्य के कितने भेद हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वाक्य के कितने भेद हैं। 25 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। रामू की रिक्त स्थान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी रिक्त स्थान अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन ए है अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा, और 4 आपका है अपेक्षा उपेक्षा। इसमें आपको दिमाग लगा के बनाना है, आपको हम कुछ सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको बताइए क्या इसका आंसर होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, उपेक्षा अपेक्षा, मतलब रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। इसका सटीक आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। 26 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे पंक्ति क्या दिया हुआ है, पानी विच मिन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी। इसमें कौन सा अलंकार होगा, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 3, विशेषोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा इसमें, विशेषोक्ति अलंकार। पानी विच पानी प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी, इसमें क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें जो है विशेषोक्ति अलंकार क्यों होगा, तो देखिए आप लोग को बता देते हैं इसका परिभाषा, विशेषोक्ति अलंकार का परिभाषा बता देते हैं। होता क्या है कि जहाँ समर्थ कारण रहते हुए भी कार्य न हो रहा हो, तो वहाँ क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्यास बुझाने के लिए पानी जो है समर्थ कारण है। यहाँ आप देख रहे हैं प्यास बुझाने के लिए पानी क्या है, समर्थ कारण है। अब फिर भी मछली जो है, मतलब यहाँ कह रहा है कि मोही सुनी सुनी आवे हासी, मतलब यहाँ इसमें क्या होगा कि मछली मतलब जो है प्यासी है और वह क्या कर रही है, मतलब जैसे ऐसे समझिएगा, आपको पूरा बता देते हैं। एक तालाब में मछली है ना, और पानी जो है प्यास बुझाने के लिए क्या है, पर्याप्त है, और फिर भी मछली प्यासी है। उसी पे लिया गया जो है अलंकार है कि पानी विच मीन प्यासी, मीन मतलब क्या है, मछली, मतलब पानी के बीच जो है मछली प्यासी है, और मोही सुनी सुनी आवे हासी, है ना। तो इसमें क्या होगा, विशेषोक्ति है, मतलब जहाँ क्या होता है, जहाँ जो है सामर्थ्य कारण रहते हुए भी है, मतलब यहाँ पर पानी है और फिर भी प्यासी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। भाई 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो विकल्प 1 दिया है, राम रामचरितमानस गंगा, कृष्ण कामायनी मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, ममता वकील पुस्तक। तो इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा 1, राम रामचरितमानस और गंगा। ठीक है, तीनों क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 3, इक हो जाएगा। आंशिक में क्या होगा, इक। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो वो सब मतलब शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, और पहले लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा, इक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वाच्य होते हैं, मतलब वाच्य के आपसे प्रकार पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन कौन 3 वाच्य होते हैं, तो याद रखिएगा एक होता है आपका कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा आपका होता है भाववाच्य, ठीक है। तो याद रखिएगा आपसे सवाल पूछ दे कि वाच्य कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। 30 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, निम्न में भाववाच्य बताइए। ऑप्शन 1 है, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएगी। इसमें जो है भाववाच्य आपको ढूंढना है। तो याद रखिएगा भाववाच्य इसमें होगा अब चला जाए, मतलब इसमें भाव का प्रकट हो रहा है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है, उदाहरण है, मतलब यहाँ पे कौन सा सममात्रिक छंद होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसमें जो है चौपाई, आप देख रहे हैं चौपाई, आप लोग को याद भी होगा, पता भी होगा कि चौपाई कौन सा होता है, सममात्रिक छंद में चौपाई आता है।
आइए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। अब वाक्य क्या है, तो विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इसमें जो है रेखांकित शब्द आपका क्या है, प्रधानाचार्य। अब आपको इसमें हम लोग को चुनना क्या है, तो उपसर्ग जो है किस कोटि का है ये पता लगाना है। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग और देशज उपसर्ग। मतलब प्रधानाचार्य में कौन सा उपसर्ग होगा, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन घबराना नहीं है, इसका भी आंसर हम लोग निकालेंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी तत्सम उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा होगा, तत्सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए 33 नंबर लोग क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय क्या होता है आप सभी को पता है, तो प्रत्यय एक शब्दांश होता है। क्या होता है, शब्दांश होता है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा। उ जोड़ द जोड़ य जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ, यानी क्या होता है, उद्यान होता है। ठीक है, क्या होता है, उद्यान, याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है। तो आप लोग को पता होगा भास धातु से भाषा बनी है। VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो याद रखिएगा धातुष्मा में कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 36 का दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, इसमें धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि धातुष्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा धातुष्मा का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा धातु प्लस उष्मा। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं, धातु प्लस क्या होगा, उष्मा हो जाएगा, यानी धातुष्मा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कर्मधारय समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन वो देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खड़ी बोली निकली है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी हिंदी से जो है खड़ी बोली निकली है। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोग को 38 नंबर तक का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन दिया है, मध्य स्वर कहते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा अ को जो है अ को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, र प्लस म का रूप है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मर हो जाएगा। मतलब म में ऊपर क्या है, र लिखा हुआ है। ठीक है, आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्र में पूर्ण वर्ण है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी प्र में जो है पूर्ण वर्ण क्या है, र हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। तो आप लोग को पता होगा कि पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद की रचना है, और उसने कहा था, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने कहा था किसका लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है। ठीक है, आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 43 नंबर, हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं। तो आप लोग को पता होगा कि प्रेमचंद्र जो हैं सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार हैं, इनको जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। VVI क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपका PGT के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो निम्नलिखित में से किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, तो आप सभी को पता होगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो रीति काल को क्या कहे हैं, श्रृंगार काल कहे हैं। आप लोग को बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रीति काल को क्या कहे हैं, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आधुनिक युग का मीरा मानी जाती हैं। तो ये तो आप लोग को पता होगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा क्रांतिकारी कवि जो है निराला जी हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं इन्हीं का
एक लिखा हुआ कविता है तोड़ती पत्थर, बहुत ही जो है इसमें मार्मिक चित्र का किया गया है। तो ये कैसा कवि हैं ये? तो क्रांतिकारी कवि इनको माना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। तो याद रखिएगा प्रबंध शैली का, है ना। संत काव्य और सूफी काव्य में जो है प्रबंध शैली का असमान तत्व है। 48 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? तो ये भी आप लोग जानते होंगे कि प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनका, है ना। क्या कौन की थी? मेनका जो है विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। 50 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये भी आप लोग जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को मिला था, और किसके लिए मिला है? तो याद रखिएगा यामा के लिए। किसके लिए? यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत जो हैं वो जो हैं छायावादी कवि हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, सुमित्रानंद पंत कैसी कवि हैं? तो याद रखिएगा छायावादी कवि हैं। आइए 52 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 52 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा गीतिका, ठीक है। गीतिका क्या है? ललित गीतों का जो है संग्रह है, और किसने लिखा है? निराला जी जो हैं ये किए हैं। 53 नंबर लोग क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कौनते नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन कौनते नहीं है? तो याद रखिएगा 53 का आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी नकुल जो हैं वो नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेखन में वाग व्यक्त का क्या आशय है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता को जो है दर्शाता है ना, याद रखिएगा। 55 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक, सरस्वती क्या है? तो एक पत्रिका है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 1903 ईस्वी में, यानी कब बने? 1903 ईस्वी में। 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रीति काल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन था। तो याद रखिएगा 4 हो जाएगा, काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। क्या हो जाएगा? काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना, यानी 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। 57 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भूषण का वास्तविक नाम था। तो याद रखिएगा भूषण का वास्तविक क्या नाम है? घनश्याम है। क्या है? घनश्याम। 58 नंबर क्वेश्चन है, रीति काल में किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ है? 58 नंबर क्वेश्चन बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीति काल में किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ है? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा का। 59 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो याद रखिएगा दूसरा सप्तक में है। किस में है? दूसरा सप्तक में। 60 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 8 है, और भरत मुनि द्वारा ही रचित पुस्तक है, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। तो आपसे सवाल पूछेगा नाट्य शास्त्र किनकी पुस्तक है? तो भरत मुनि का है। देखिए हिंदी का सेट नंबर 2 है, अगर आप फर्स्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा उसका लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो याद रखिएगा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अस्थाई भाव जगाने वाला कारक कौन है? तो याद रखिएगा अस्थाई भाव जगाने वाला कारक जो है उसे रस कहते हैं। ठीक है, कौन हो जाएगा? रस। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुवक्ता। ठीक है, नहीं बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता, और सु लग गया यानी सुवक्ता जो अच्छा बोलता हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 64 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसने मृत्यु को जीत लिया के लिए शब्द चुनिए। ठीक है,
तो मृत्यु के जीतने वालों को क्या कहते हैं? तो महा नहीं बल्कि मृत्युंजय कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्युंजय। मृत्युंजय का अर्थ ही होता है मृत्यु को जीतने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। 65 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा सहिष्णु। जो जिसकी सहन शक्ति अच्छी है, मतलब आप किसी को कुछ बोल रहे हैं और वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। 65 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। तो याद रखिएगा 66 नंबर एक क्वेश्चन है, 65 नहीं। 66 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक्षिक पत्रिका। पाक्षिक पत्रिका। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब वाक्यांश आपका क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, तो उसको क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। 68 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। 69 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो आप लोग को पता होगा मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दानव। हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, बन जाएगा। 70 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, भीषण का विलोम शब्द है। तो याद रखिएगा भीषण का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर होता है, या मधुर नहीं सॉरी क्षमा कीजिएगा, भीषण का जो है विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य हो जाएगा। क्या होगा? सौम्य। और सौम्य का आपका विलोम शब्द क्या होता है? भीषण होता है, याद रखिएगा। 71 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो आग्रह का सटीक विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो आग्रह का उल्टा क्या होगा? दुराग्रह। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दिया हुआ है, 72 नंबर, विरक्त शब्द के सटीक विलोम शब्द चुनिए। तो इसका विरक्त क्या हो जाएगा? उल्टा अनुरक्त हो जाएगा। क्या होगा? अनुरक्त। और देखिए अनुरक्त, इसको ध्यान से देखिएगा, अनुरक्त में क्या होगा? हर्षव होगा, है ना, दीर्घव नहीं होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए 73 नंबर क्वेश्चन को देखें। 73 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? तो याद रखिएगा इसमें शत्रु का समानार्थी कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा आराती जो शब्द है, आराती, ये आपका क्या है? शत्रु का समानार्थी शब्द है। दारा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा दारा शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा? पत्नी। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंदिरापति किसे कहा जाता है? ठीक है, इंदिरापति किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इंदिरापति भगवान विष्णु को कहा जाता है। 76 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण जी के लिए क्या होता है? सौमित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण किस प्रकार का हथिया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, यानी कि बाण। इसमें आपसे सवाल देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण किस प्रकार का हथिया है? तो याद रखिएगा अस्त्र है। क्या है? अस्त्र। 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राहुल सांकेत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा सरहपाद को जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माने हैं। कौन? राहुल सांकेत्यान। 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो याद रखिएगा चिंतामणि की जो है कवि कुलक पत्रु जो है, याद रखिएगा ये आपका चिंतामणि की है। 80 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और सेट का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो याद रखिएगा इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त जी थे। तो इसमें 80 का 80 क्वेश्चन हम आप लोग को करवा दिए हैं। जहां हमें लगा कि व्याख्या देना जरूरी है तो व्याख्या सहित आपको करवाए हैं। तो इस मॉडल सेट को आप लोग अच्छे से देखिएगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, टीजीटी, पीजीटी, चाहे बिहार का हो या उत्तर प्रदेश या झारखंड कहीं का हो, आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा और इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और तीसरा सेट हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज दोपहर में आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।